हेलो एंड वेलकम डियर टीचर्स। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन मध्य प्रदेश ने एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर यूजर मैनुअल जारी किया है एम्प्लॉय ट्रांसफर मैनेजमेंट सिस्टम में। आप जानते हैं आजकल स्वैच्छिक और पारस्परिक स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। बहुत सारे शिक्षकों ने ये फीडबैक दिया था कि उन्हें कुछ समस्याएं आ रही हैं, तो इसके लिए ये एक यूजर मैनुअल है। इसका स्टेप बाय स्टेप पालन करते चलें, आप सफलतापूर्वक स्थानांतरण आवेदन कर पाएंगे। सबसे पहले आवश्यक दिशा निर्देश में इन्होंने लिखा है एजुकेशन पोर्टल पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापित किए गए लोक सेवक ही आवेदन कर सकेंगे। 3.0 में सारे लोक सेवकों की जानकारी सत्यापित की गई है जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा। वे लोग ही आवेदन के लिए पात्र हैं। जिन लोक सेवकों द्वारा एजुकेशन पोर्टल 3.0 पासवर्ड परिवर्तित नहीं किया है, उन लोक सेवकों को आवेदन करने से पूर्व अपना पासवर्ड परिवर्तित करना होगा। पासवर्ड परिवर्तित करने की प्रक्रिया निम्नानुसार है। जब आप 3.0 पे पहुंचेंगे तो यूजर नेम में लोक सेवक अपना यूनिक आईडी लिखेंगे और पासवर्ड के स्थान पर अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर प्रविष्ट कर लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के उपरांत लोक सेवक को न्यू पासवर्ड OTP के माध्यम से क्रिएट करना होगा। पासवर्ड क्रिएट करने के पश्चात लॉग आउट कर पुनः नवीन पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। स्कूल एजुकेशन पोर्टल 3.0 में लॉगिन करने के लिए यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा प्रविष्ट कर लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। यूजर नेम में अपना यूनिक आईडी लिखें, पासवर्ड जो आपने बनाया है, ये जो कैप्चा दिया हुआ है इसे लिखने के बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन होने के उपरांत स्कूल एजुकेशन पोर्टल 3.0 में लॉगिन के उपरांत यूजर रोल अनुसार मुख्य पृष्ठ प्रदर्शित होगा। आप जिस कैपेसिटी से लॉगिन कर रहे हैं उसके हिसाब से आपका होम पेज खुलेगा। इसमें होम, स्टूडेंट डायरेक्टरी, ट्रांसफर मैनेजमेंट और चेंज पासवर्ड। हम इस ट्रांसफर मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे। लोक सेवकों की लॉगिन पर स्वैच्छिक स्थानांतरण हेतु वॉलंटरी ट्रांसफर एप्लीकेशन विकल्प प्रदान किया गया है। इसके माध्यम से लोक सेवक आवेदन कर सकेंगे। ट्रांसफर मैनेजमेंट में यहाँ वॉलंटरी ट्रांसफर एप्लीकेशन लिखा है। जब इसे क्लिक करेंगे तो पेज खुलेगा जिसमें आपकी बेसिक जानकारी होगी और प्रेफर्ड जानकारी होगी और जिसमें आपकी जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापित की गई जानकारी दिखाई देगी। दो महत्वपूर्ण बातें हैं। आर यू सफरिंग फ्रॉम सीरियस इलनेस? इफ यस, गिव डिस्क्रिप्शन। यस और नो में से अभी नो पे है। अगर हम यस पे क्लिक करेंगे तो नीचे जगह मिलेगी जिसमें वो विवरण देना है कि गंभीर बीमारी कौन सी है। स्टेटस ऑफ डिसेबिलिटी, यस और नो। इफ यस, टाइप एंड परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी। अगर दिव्यांगता है तो सर्टिफिकेट अटैच करना होगा। फिर टाइप ऑफ डिसेबिलिटी दिखेगी, परसेंटेज लिखना है, सर्टिफिकेट डेट और उसे अपलोड करना है। मैरिटल स्टेटस में आपको चुनना होगा कि आपकी पत्नी या पति शासकीय सेवा में हैं, मध्य प्रदेश शासन या केंद्र सरकार की शासकीय सेवा में हैं या नहीं है। ये दोनों जानकारियां बिल्कुल सही देना है क्योंकि इनका बाद में क्रॉस वेरिफिकेशन होगा और यहाँ गलत पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की जा सकती है। प्रेफर्ड चॉइस लोकेशन में सारे जिले आजाद हैं, आप चुन सकते हैं। जो भी जिला चुनेंगे उसके ब्लॉक चुनना है। यूडाइस अगर आपके पास है तो उससे, पोस्ट कोड अगर है तो उससे। जब सर्च करेंगे तो वे सारे पद दिखाई देंगे जो आपके इस यूजर रोल के हिसाब से हो सकते हैं। एजुकेशन पोर्टल 3.0 आहरण संवितरण अधिकारी द्वारा सत्यापित जानकारी प्रदर्शित होगी। गंभीर बीमारी की स्थिति में सही जानकारी दर्ज करें और उसका प्रमाण पत्र अपलोड किया जाना आवश्यक होगा। सत्यापन के समय गलत जानकारी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जा सकेगी। दिव्यांगता की स्थिति में लेटेस्ट स्थिति का मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र अपलोड करना आवश्यक होगा। इसी प्रकार वैवाहिक स्थिति की जानकारी सही दर्ज की जाए। तदुपरांत संबंधित के पैनल अनुसार रिक्तियों की जानकारी जिला ब्लॉक चयन के उपरांत प्रदर्शित होगी। संबंधित के पैनल अनुसार रिक्तियों की चॉइस प्राथमिकता के क्रम में सिलेक्ट की जा सकेगी। इन्होंने 50 तक रिक्तियां चुनने की सुविधा दी है। सिलेक्ट करके ऐड बटन पर क्लिक करते हुए चॉइस ऐड की जा सकेगी। लॉक करने से पूर्व किसी भी चॉइस को बदला जा सकता है। लॉक करने के उपरांत किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं हो सकेगा। अतः सही जानकारी सावधानी पूर्वक दर्ज की जाए। जैसे हमने पहली प्राथमिकता पे जैसे इन्होंने बताया है कि
शिक्षक ने पहली प्राथमिकता पे ये स्कूल चुना, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये। फिर यहाँ इसे टिक करना पड़ेगा कि वर्तमान पदस्थापना जिस संभाग जिले से अन्य संभाग में चॉइस सिलेक्ट की गई है, वरिष्ठता क्रम में अन्य जिले की पदस्थापना होती है तो उसे उस जिले संभाग की वरिष्ठता सूची में नाम न्यून क्रम पर अंकित होगा और मुझे ये मान्य है। रजिस्टर पे जब क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप दिखाई देगा जिसमें ये कहा जाएगा कि चूंकि आप अपने पदस्थापना जिले से बाहर पदस्थापना चाह रहे हैं तो मेरिट परिवर्तित होगी। एक बार फिर आपसे पूछा जाएगा कि आर यू श्योर यू वांट टू रजिस्टर द एप्लीकेशन, और यस रजिस्टर पे जब आप क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन रजिस्टर्ड हो जाएगी। एप्लीकेशन रजिस्टर करने के उपरांत ड्राफ्ट एप्लीकेशन का प्रिंट निकालकर उस पर आवेदक को हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। बिना हस्ताक्षर के आवेदन निरस्त किया जा सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इस भरे हुए आवेदन का प्रिंट निकाल के इस पे हस्ताक्षर करना है और फिर दोबारा इसी को अपलोड। हस्ताक्षरित आवेदन अपलोड करने के उपरांत लॉक करने की कार्रवाई की जाएगी। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। ड्राफ्ट में आपका आवेदन सेव होगा, इसकी सूचना मिलेगी। व्यू ड्राफ्ट एंड लॉक एप्लीकेशन, आवेदक को लॉक करने के उपरांत संबंधित मेनू पर क्लिक करें। ये यहाँ व्यू ड्राफ्ट एंड लॉक एप्लीकेशन लिखा हुआ है। जब इस पे क्लिक करेंगे तो दो विकल्प मिलते हैं। आप स्वैच्छिक स्थानांतरण वाला देख रहे हैं या पारस्परिक स्थानांतरण, जिसे सिलेक्ट करेंगे वो आवेदन खुल जाएगा। यहाँ अपना एक नंबर जो जनरेट होगा वो यहाँ आपका वो नंबर दिखेगा जो जनरेट हुआ है। फिर स्टेटस उसका अभी क्या है। अगर व्यू पे क्लिक करके आप प्रेफर्ड चॉइसेस को रीशेड्यूल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ प्रिंट कर सकते हैं और प्रिंट हस्ताक्षरित आवेदन अपलोड करना है तो फिर यहाँ क्लिक करेंगे चूज फाइल में। पहले कंप्यूटर पे ले लें, इसके बाद ये हो जाएगी। फिर एक नोट में इन्होंने दिया कि उपरोक्त आवेदन प्रारूप पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। यदि बिना हस्ताक्षर के उपरोक्त प्रति अपलोड की जाती है तो इसे स्थानांतरण आवेदन पत्र अस्वीकृत अमान्य किया जाए। सत्यापन में एक घोषणा पत्र होगा कि आवेदन प्रिंट कर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर अपलोड कर दिया गया है। आवेदन का भलीभांति अध्ययन कर लिया गया है और एक बार लॉक होने के पश्चात कोई संशोधन नहीं हो सकेगा, अतः आवेदन को लॉक किया जाए। यहाँ सेंड ओटीपी पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी को एंटर करने पर एक सक्सेस मैसेज आएगा कि ओटीपी भेज दिया गया है। जो ओटीपी आया उसे यहाँ रख के लॉक एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो सफलता का संदेश आएगा कि रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली। ओटीपी प्रविष्ट करने के उपरांत आवेदन को लॉक किया जाएगा। व्यू लॉक्ड एप्लीकेशन, अगर आप देखना चाहते हैं कि आपने क्या किया है तो ये व्यू लॉक्ड एप्लीकेशन का जो ऑप्शन है यहाँ चुनें और अपना ट्रांसफ़र का टाइप चुनकर सर्च करें तो जो भी आपने फॉर्म भरा था वो मिल जाएगा। उसे व्यू पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। वर्तमान स्थिति दिखती रहेगी, आवेदन लॉक्ड है। बाद में 20 तारीख के बाद यहाँ दिखेगा ट्रांसफ़र ऑर्डर जनरेटेड, आपका आदेश जनरेट हो गया है, उसे भी आप देख पाएंगे। ट्रांसफ़र रिपोर्ट, ट्रांसफ़र से संबंधित रिपोर्ट्स देखने के लिए ट्रांसफ़र रिपोर्ट मेनू पर क्लिक करें। ट्रांसफ़र रिपोर्ट ट्रांसफ़र की स्थिति क्या है ये देखेगी। और व्यू वैकेंट पोस्ट में दो विकल्प रहते हैं, बाय OIS ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, इसके द्वारा डाइस कोड के द्वारा, या फिर बाय फिल्टर, आप कोई खास तरह का फिल्टर यूज कर सकते हैं। वर्ष 2025 है। डिस्ट्रिक्ट का नेम आप चुन लेंगे, ब्लॉक का नेम उसी जिले का होगा। OIS टाइप स्कूल है, इंस्टीट्यूट है, क्या है। OIS कैटेगरी में सारे तरह के स्कूल होंगे। नेम, यहाँ नाम भी आ सकता है। पैनल नेम, आप अपने पद को लिख सकते हैं। कैप्चा एंटर करेंगे और इसके बाद जब सर्च करेंगे तो आपकी श्रेणी की सारी पद दिखाई दे जाएंगे। इसी तरह पारस्परिक स्थानांतरण के लिए भी इन्होंने प्रोसेस दी है। यदि आप पारस्परिक स्थानांतरण करना चाहते हैं, प्रथम आवेदक द्वारा जिस कर्मचारी के साथ पारस्परिक स्थानांतरण करना है उस कर्मचारी की यूनिक आईडी प्रविष्ट कर सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए आप जिसके साथ म्यूचुअल करना चाहते हैं उसकी यूनिक आईडी डालेंगे और सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जब उसके पास ओटीपी पहुंचेगा, वो ओटीपी डालने के बाद आप इस प्रोसेस में आगे बढ़ पाएंगे। बाकी प्रक्रिया वही है जो हमने यहाँ की थी। पद सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक खास बात है कि इसके प्रिंट आउट पे दोनों कर्मचारियों की ज़रूरत के हस्ताक्षर होना
और इसके बाद उसे अपलोड किया जाना आवश्यक होगा, बिना इसके इसे नहीं माने। द्वितीय, आवेदक द्वारा लॉग ट्रांसफर एप्लीकेशन मेनू पर प्रथम आवेदक द्वारा भेजी गई रिक्वेस्ट को प्राप्त करना है और आवेदन का प्रिंट लेकर स्वयं हस्ताक्षर कर सत्यापित करेगा और सत्यापित आवेदन की PDF को निम्न ऑप्शन के माध्यम से OTP द्वारा फाइनल सबमिट करेगा। तो ये प्रक्रिया है। 16 मई इसकी अंतिम तिथि है। अंतिम तिथि में वृद्धि होने के चांस बिल्कुल नहीं है, तो समय सीमा में आवेदन करें। और जो एक प्रमुख बात है वो ये कि अतिशेष में जो शिक्षक साथी दिख रहे हैं उन्हें भी स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए आवेदन करना है। यदि वे आवेदन नहीं करते या उनके द्वारा आवेदित पद पर उनका स्थानांतरण नहीं हो पाता तो ऐसे लोगों के प्रशासकीय स्थानांतरण किए जाएंगे। 50 विकल्प चुनने की सुविधा है। अपनी स्थिति के अनुसार ये विकल्प चुनें, आवेदन करें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।